नहीं दी रहती तो उस जगह अपन क्या रखते हैं बेटा, एक्स, है ना। बोलने का मतलब ये है कि जहाँ क्वेश्चन मार्क रहता है, जहाँ कोई वैल्यू नहीं दी रहती वहां पर क्या रखते हैं बेटा, एक्स। क्या रखते हैं, एक्स। जैसे कि राम के पास 10 रुपए है, राम के पास कितने रुपए है, 10 रुपए, ठीक है। राम के पास कितने रुपए है, 10 रुपए। और श्याम के पास, हमको नहीं पता कितने रुपए है श्याम के पास, अपन को नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। लेकिन अपन को ये पता है कि राम और श्याम दोनों के पास, राम और श्याम दोनों के पास, राम और श्याम दोनों के पास, दोनों के जो पास है उनके पास कितने रुपए हैं बेटा, 50 रुपए हैं। कितने रुपए, 50 रुपए। तो अब राम का तो अपन को पता है, अपन किसका पता करना चाहेंगे, श्याम का। किसका पता करना चाहेंगे, श्याम का। तब ऐसे क्वेश्चन को देखो, अपन सॉल्व करेंगे राम को, तो राम की जगह अपन राम भी लिख सकते हैं सवाल, ठीक है। लेकिन जो अपना सवाल जाएगा वो बहुत बड़ा चल जाएगा, है कि नहीं। हिंदी हिंदी में करते जाएंगे अपन मैथ्स को, तो ये जो सवाल रहेगा अपना बहुत बड़ा चल जाएगा। इसीलिए अपन मानना भी कहते हैं इसको, क्या क्या करना बेटा, एक्स के रूप में मानना भी कह सकते हैं, ठीक है, एक्स मानना। ठीक है, तो अपन सीख रहे हैं किसी क्वेश्चन को कैसे माना जाता है, एक्स के रूप में कैसे बदला जाता है वो सीखेंगे। तो मान लेते हैं ये राम है, राम के पास कितने रुपए था बेटा, 10 रुपए था। तो अब मानते कैसे, ध्यान से देखना। अपन राम को पहले तो राम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे बेटा, राम। लेकिन अब अपन राम को राम ना बोलकर क्या बोलेंगे बेटा, राम को मान लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, एक्स। माना कि, क्या क्या बोल देते हैं बेटा, माना कि राम क्या है, 100 रुपए है। राम के पास कितने रुपए है, या फिर राम को एक्स बोल रहे हैं, ठीक है। और श्याम को क्या बोल रहे हैं बेटा, श्याम को बोल देते हैं अपन वाई। श्याम को क्या बोल देते हैं, वाई, ठीक है। श्याम को क्या बोल देते हैं, वाई। तो अपन ने क्या माना बेटा, माना कि राम क्या है, एक्स है, और श्याम क्या है बेटा, वाई है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर, राम के पास कितने रुपए थे बेटा, 10 रुपए। तो राम के पास 10 रुपए थे, अपन ने राम को क्या माने हैं, एक्स। तो एक्स के पास कितने रुपए हो जाएंगे बताओ, 10। और वाई के पास है क्या कुछ रुपए, नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अपन को पता है दोनों के पास, राम और किसके पास बेटा, श्याम के पास, राम और श्याम के पास दोनों के पास कितने रुपए हैं, 50 रुपए। तो अपन y की वैल्यू निकालना, y का मान कितना है। ये जो y है ना बेटा, ये y की वैल्यू निकालना। यहाँ पर अपन एक चीज और सीखेंगे कि वैल्यू पुट करना, मान रखना। क्या रखना बेटा, मान रखना और मान निकालना, दोनों चीज सीखेंगे इसी चैप्टर में अपन, मान रखना और मान निकालना। मान को क्या करना बेटा, रखना और निकालना भी अपन इसी से सीखने वाले हैं, ठीक है। मान एक मिनट, मान रखना और मान निकालना, मान रखना और निकालना, ये भी अपन इसी से सीखने वाले हैं, ठीक। अब देखना आप लोग, ये y है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो मान निकालना का मतलब क्या होता है बेटा, उसको अकेला बचाना, ये बता चुका हूं मैं आपको कई बार, ठीक है। मान निकालना मतलब क्या होता है बेटा, उसको अकेला रखना, एक तरफ अकेला रखना, तभी उसका मान पता चल पाएगा, ठीक है ना। तो जैसे अपन को y की वैल्यू चाहिए, तो y इधर साइड अकेला बचना चाहिए, x इधर साइड जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए ना। तो y यहाँ पर धन पे है, तो इधर धन पे रहने दो, x काय पे बेटा, धन पे। और अपन ने पक्षांतर का नियम पढ़ चुके हैं पहले कि धन वाला काहे में जाता है बेटा, ऋण में, काहे में जाता है, ऋण में, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, x की वैल्यू कितनी है बेटा, 10। तो x की वैल्यू रखना मतलब क्या होता है, x की वैल्यू रखना मतलब क्या होता है, उसके सामने जो लिखा है उसके नीचे साइड रखना, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी दी है बेटा, यहाँ पर बताओ, 10। और यहाँ पर x दिख रहा है ना अपन लोगों को, तो यहाँ पर अपन कितना रखेंगे बताओ, 10। कितना रखेंगे, 10। यहाँ पर 10 रख दिए। तो जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा बताओ, 40। घटाएंगे ना, 50 में 10 जाएगा कितना बचेगा,
40। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। और y अपन ने किसको माने थे बेटा बताओ? y किसको माने थे? श्याम को। तो जो y की वैल्यू आई इसका मतलब क्या हुआ? किसकी वैल्यू आई है यहाँ पर? श्याम की। किसकी वैल्यू आई है? श्याम की। आया बेटा समझ आप लोगों को लैगड़े वाले बच्चे? ठीक। चलो अब मैं आप लोगों को एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन ये है, गीता और मीना दोनों की आयु, दोनों की आयु का योग 20 है। कितना है बेटा? 20 वर्ष है। कितना है बेटा? 20 वर्ष है। गीता की आयु, गीता की आयु, गीता का आयु 5 वर्ष है, तो मीना की आयु बताइए। करिए जरा इसका सॉल्यूशन करिए। मीना की आयु बताओ, करो जरा, बताओ मीना की आयु। करें बेटा, मीना की आयु बताएं। गीता और मीना दोनों की आयु, गीता और मीना दोनों की आयु कितने ही बेटा? 20 वर्ष है। गीता की आयु 5 वर्ष है, तो मीना की आयु बताना। इसको एक्स के रूप में कैसे मानेंगे ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, ये अपना क्वेश्चन हो गया। गीता को क्या मान लेते हैं बेटा? माना कि अपना जो सॉल्यूशन रहेगा उसमें क्या करेंगे? माना कि। ठीक है, मैं यहाँ पर माना कि लिख रहा हूँ, बाकी अपन को सॉल्यूशन करते समय ये सब नहीं लिखना है। ठीक है, गीता को क्या मान लेते हैं बेटा बताओ? माना कि गीता को क्या मान लेते हैं बताओ? गीता को क्या मान लेते हैं बताइए? एक्स। और मीना को क्या मान लेते हैं बेटा? वाई। मीना को क्या मान लेते हैं? वाई। अब क्या बोल रहा क्वेश्चन बेटा? गीता और मीना दोनों की आयु का योग क्या है? 20 है। तो अपन यहाँ पर देखना प्रश्न से कैसे कर रहे हैं। बोल क्या रहा था बेटा? जो गीता है, ठीक है, और कौन बेटा? मीना। योग ने जोड़ना होता है। ठीक है, तो गीता और मीना का आयु का योग कितना है बताइए? 20 वर्ष है। तो बराबर में मान को जो रहता है उसको काहे में रखते हैं बेटा? देखो, मान हो, उत्तर हो, बराबर हो, इनको सभी को बराबर के दूसरे साइड रखते हैं। मान आने पे क्या होता है बेटा? उत्तर। ठीक है, इनको दूसरे साइड रखा जाता है, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, हमेशा याद रखना। चले, तो बेटा अपन ने गीता को क्या मान चुके हैं बताओ? गीता को क्या मान चुके हैं? एक्स। गीता क्या लिखेंगे? एक्स। मीना क्या माने हैं? वाई। मीना के नीचे साइड क्या लिखेंगे बेटा? वाई। मान को देखो, हमेशा मान को कहाँ रखा जाता है? नीचे साइड। ठीक है ना, अकेला लिखना है तो बराबर की साइड में, लेकिन मान रखना है तो अपन नीचे साइड रखेंगे, और निकालेंगे तो कहाँ रखेंगे बेटा? अकेला बचाएंगे। ठीक है, दोनों में अंतर क्लियर है ना आप लोगों का? ठीक है, और ये बराबर में 20 का क्या हो जाता है? 20। अब यहाँ पर देख रहा क्वेश्चन में, अपन ने क्वेश्चन को जमा लिए। गीता की आयु 5 वर्ष है। गीता किसको बोल रहा है बेटा वो बताओ? एक्स को। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी दिए बोले तो? 5। तो एक्स का मान कितना है? 5। और मान को काहे में रखते हैं बताओ? बराबर में। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अब जो अपना पहला स्टेप था, पहले स्टेप में अपन एक्स की वैल्यू रखेंगे। अपनी एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। कौन सा पहला स्टेप है बेटा? पहला स्टेप ये समीकरण भी बोलते हैं इसको, समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को x की वैल्यू रखना है। x की वैल्यू कितनी बेटा? 5 है, तो यहाँ पर अपन रख देंगे 5। ठीक है, y का y, और बराबर में 20 का 20। तो अपन y को यही रहने देंगे, और जो धन में 5 है उसको कायम चल जाएगा बेटा बताओ? माइनस में 5। ठीक है, और 20 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 15। ये y की वैल्यू हो जाएगी बेटा? y। ठीक,
अब चलिए, अब यहाँ पर एक्स वाई के रूप में जमाना तो आ गया। अब एक्स वाई के रूप में जोड़ना, घटाना और गुणा और भाग ये सभी भी अपन सीखने वाले हैं। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं बेटा? क्या सीखने वाले हैं? अपन सीखने वाले हैं एक्स के रूप में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, एक्स और वाई के एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, इतनी चीज अपन सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं बेटा, सबसे पहले जोड़ना देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बेटा? जोड़ना। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, जो जो नियम है बेटा वो ये है कि एक्स वाले के साथ सिर्फ एक्स और वाई वाला ही जुड़ और घट सकता है। ठीक है, एक्स वाले के साथ कौन जुड़ और घट सकता है बेटा? एक्स वाले के साथ कौन जुड़ और घट सकता है बताओ? एक्स वाला ही ना, बिना एक्स वाला कौन कौन? ये एक्स वाला ही घट और जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये नियम है, याद रखना। इसके साथ कौन कौन हो सकते हैं बेटा? एक्स वाले के साथ जोड़ हो सकता है, गुणा भी हो सकता है ना, भाग भी हो सकता है, घटाव भी हो सकता है। ठीक है, एक्स वाले के साथ ही। और वाई वाले का किसके साथ होगा बेटा फिर बताओ? वाई वाले का जोड़ घटाव किसके साथ होगा बताइए? वाई वाले का भी सिर्फ किसके साथ होगा बेटा? वाई वाले के साथ ही, ना कि एक्स के साथ। ठीक है, एक्स और वाई एक साथ रहेंगे ना, तो एक्स और वाई के साथ नहीं होगा, सिर्फ एक्स वाले का किसके साथ होगा बेटा? एक्स वाले के साथ। और वाई वाले का किसका साथ होगा? वाई वाले के साथ। ठीक है, सर ऐसा कोई चीज भी आती है क्या जिसमें एक्स और वाई दोनों का भी कुछ हो सकता है? हाँ होता है। उसमें क्या क्या हो सकता है बेटा? एक्स वाई के रूप में, एक्स वाई के रूप में गुणा भी हो जाता है। क्या होता है बेटा? गुना। एक्स वाई के रूप में क्या क्या हो सकता है बेटा? एक्स और वाई दोनों के रूप में क्या क्या हो सकते हैं बताओ? गुना। क्या हो सकता है? गुना। और क्या हो सकता है बेटा? भाग। गुना और भाग हो सकते हैं बस। एक्स और वाई के रूप में क्या हो सकते हैं? गुणा और भाग। ठीक है, चले अब देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर है, मान लेते हैं 4x - 2y। अच्छा, ये थोड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन देते हैं पहले तो। 4x - 2x बराबर 60। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करो जरा बेटा, इसका सॉल्यूशन करो, इसका सॉल्यूशन करो जरा, कितना आ रहा? ठीक है, अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्वेश्चन डिफिकल्ट होने वाले हैं। ठीक है, फिर एक्स के रूप में क्वेश्चन दूंगा आपको। पहले एक्स, अभी जोड़ना घटाना सीखना है आप लोगों को, एक्स और वाई का। ठीक है, फिर एक्स वाई का अपन जोड़ना घटाना सीख जाएंगे, उसके बाद आप लोग को मैं हिंदी वाले क्वेश्चन दूंगा। हिंदी वाले क्वेश्चन को एक्स वाई के रूप में कन्वर्ट करना है, फिर जो एक्स वाई के रूप में जो क्वेश्चन बनेगा उसका सॉल्यूशन भी करना है आप लोगों को। ठीक है, आया आया आप लोग का आंसर? नहीं आया? देखो बेटा, एक्स वाले के साथ एक्स वाले घट भी सकता है और जुड़ भी सकता है, ये अपना नियम बताया था मैंने, बताया था कि नहीं? बताया था ना। तो 4x में से अपना दो एक्स जाएगा, कितना एक्स बचेगा बेटा बताओ? 2x। ठीक है, और बराबर में 60 का 60। अपन ने पक्षांतर का नियम पढ़े हैं कि गुणा वाला काय पे जाता है बेटा? भाग पे। गुणा वाला काय पे जाता है? भाग पे। दो से काटेंगे, दो एक काम, दो तिया 6। तो एक्स की भी जो वैल्यू आने वाली वो कितनी आने वाली? एक्स का मान जो आने वाला कितने आने वाला है? 30। क्या आप लोगों को समझ आ रहा है बेटा? बिल्कुल। चलिए, नहीं आया और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6x
2x प्लस का 3 बराबर का 27। चलिए इसका सॉल्यूशन करके बताइए दूसरा क्वेश्चन। चलिए कटेगा नहीं, बटे के रूप में जमा देना उतना ही बहुत है, ठीक है, कटेगा नहीं ये क्वेश्चन। बाकी मैंने लिख दिया हूँ तो आप लोग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए। ठीक है देखते हैं। चलिए बेटा, एक्स वाले के साथ एक्स वाई घट जुड़ सकता है, बिना एक्स वाले के साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए बिना एक्स वाले को बिना एक्स वाली तरफ भेज देते हैं। तो 6x में से 2x जाएगा, कितना एक्स बच जाएगा बेटा यहाँ पर? 4x, ठीक है। ये धन में 3 है तो काय में जाएगा बेटा बताओ? धन में 3 है तो काय में जाएगा बताओ? ऋण में, ठीक है। अब कट जाएगा भाई, कट जाएगा, ठीक है। 27 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा? 24। अभी 4 के साथ एक्स है, सर इनके बीच में तो कुछ चिन्ह ही नहीं है बेटा। जिसके बीच में यदि साथ में रहे और चिन्ह न रहे तो उसके बीच में काय के चिन्ह रहता है? गुणा का। और गुणा वाला काय में जाता है बेटा? भाग पे। काय में जाता है? भाग पे। 4 एक का 4 और 4 6 24। मैं सोच रहा था नहीं कटेगा, लेकिन कट गया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 6, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए। 4x माइनस का 6 बराबर में है 2x माइनस का, नहीं प्लस का 6 कर देते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए आप लोग। ठीक है, बाकी बच्चे सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं क्या? चलिए देखिए, अब यहाँ पर एक्स वाला इधर बैठा है, ये वाला एक्स वाला इधर बैठा है, तो क्या करते हैं बेटा, एक्स वालों को एक तरफ ले लेते हैं, ये बड़ा एक्स वाले तरफ लाते हैं, ठीक है। 4x बड़ा है तो 2x को इधर ला लेते हैं, धन में 2x है, यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब धन में 2x है, धन वाला काय में आता है? ऋण में 2x। और इधर साइड 6 बचा, ये माइनस वाला 6 को इधर साइड ले जाएंगे, टाइम चल जाएगा बेटा प्लस में 4x में से 2x जाकर कितना x बचेगा बेटा? 2x। और 6 और 6 कितना होता है? 12। 2 से काटेंगे, 2 एक काम, 2 6 12। तो जो x की वैल्यू आने वाली वो कितनी आने वाली है बताइए? 6। कितने आने वाली है? 6। किस किस का आया था बेटा? 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 6। इसमें x और y की वैल्यू बताना है, ठीक है। बताओ जरा।
चलिए बेटा, एक्स वाले को इधर पहला लेते हैं, 4x है, धन में 3x है तो माइनस में 3x आ जाएगा, और 2 आएगा, 2y और 6 का 6, बराबर में 6 का 6 बचेगा। अब 4x में 3x जाएंगे तो 1x बचेगा, और 2y का 2y और 6 का, बस इसका इतना ही सॉल्यूशन हो सकता है, आगे सॉल्यूशन। अब एक्स वाई के रूप में जो अगला स्टेप रहेगा बेटा अपना ये रहेगा कि एक्स वाई में एक्स और वाई में एक्स का मान दिया है तो वाई का मान निकालना, एक्स का मान दिया है तो किसका मान निकालना बेटा, एक्स का मान दिया है तो काय का मान निकालना, वाई का। एक्स का मान दिया है तो काय का मान निकालना बेटा, वाई का मान निकालना, ठीक है। और वाई का मान दिया तो किसका मान निकालना बेटा, और वाई का मान दिया तो किसका मान निकालना, एक्स का मान निकालना। अच्छा एक मिनट, मान दिया तो एक्स का मान निकालना, ठीक। चले, अब यहाँ पर देखना यहाँ पर देखना आप लोग, हाँ अब देखिए बेटा, ठीक, चलो, y का मान देखो, x और y दोनों के रूप में दिया और एक का मान दिया, जैसे 4x प्लस 6y बराबर कितना है बेटा, 20 है, कितना है, 20, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि भाई 4x और 6y कितना है बेटा, 20 है, और y की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 है, क्या है बेटा, 5। तो काय की वैल्यू निकालना है आप लोगों को, x की, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा, ये बहुत काम का चीज है, हर क्वेश्चन में मतलब ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन बनती है कि एक की वैल्यू दी रहे, दोनों की वैल्यू दे देती है, फिर एक की वैल्यू दे देती है, फिर से एक दूसरी की वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, ठीक है। यहाँ पर देखना, एक्स की वैल्यू निकालना है और काय की वैल्यू दी है बेटा, वाई की, काय की वैल्यू दी है, वाई की, वाई की वैल्यू को अपन को कहाँ रखना रहता है, पहले समीकरण में, ठीक है। चलिए, तो पहला क्या बेटा अपना समीकरण क्या है, 4x प्लस 6y बराबर में कितना है, बराबर में कितना है, 20। तो y की वैल्यू रखना y की जगह में, और y कहाँ है पर बेटा, यहाँ पर है, y कहाँ है, ये है, तो ये y और 6 के बीच में काय का निशान है बेटा, बताओ पहले तो ये चीज आप लोग, काय का निशान है y और 6 के बीच में, तो आप लोग बोले कि सर जिन दो के बीच में कुछ भी चिन्ह रहता है उनके बीच में काय का निशान रहता है, गुणा का। अच्छा चलो ठीक है सर, y का मान रखना मतलब ये होता है कि y की जगह हम उसको रखना, तो y का मान कितना है बेटा, y का मान कितना है, y का मान कितना है अपना, 5, तो y की जगह हम कितना रख देंगे, 5। y का मान रखना मतलब y के नीचे साइड जो मान आने वाला था, जहाँ y आने वाला था उसकी जगह हम क्या रख देंगे अपन, उसका मान, और ये हो जाएगा अपना 20, सॉरी 24 है, ठीक है। चलिए, 4x का 4x, 6 चौक कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी 6 पंचे 20, और ये अपना 24 का क्या हो जाएगा बेटा, 24, ठीक। अब यहाँ पर आप लोग देखना, धन में 30 है तो धन वाला काय में जाएगा बेटा बताओ, ऋण में 30, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखना कि 24 में से 30 जाएगा क्या, जाएगा, धन और ऋण ऋण होता है, 24 में 30 घटेगा नहीं, 30 सॉरी 24 में से 30 नहीं घट सकता, तो अपन 30 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 6, लेकिन बड़ी संख्या के सामने क्या लगेगा, 6। और x की वैल्यू निकालना है तो 4 यहाँ पर अभी गुणा में है, तो गुणा वाला काय में जाता है बेटा बताओ, भाग पे, काय पे जाता है, भाग पे, दो दूनी 4, दो तिया 6, तो x की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है बेटा, -3/2, ठीक है। अब इसी तरीके के बहुत सारे सवाल बनते हैं बेटा, यदि पेपर यदि क्वेश्चन बहुत सारा इसी तरीके के बनते हैं, इसलिए अपन इसको सीख रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, 4x प्लस 12y
बराबर 48 है। कितनी है बेटा? 48। और एक्स की वैल्यू दी है 2। एक्स की वैल्यू कितनी दी है बेटा? 2। एक्स की वैल्यू कितनी दी है? 2। तो आप लोगों को काय की वैल्यू निकालना बेटा, वाई की वैल्यू निकालना है। काय की वैल्यू निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क वाई की वैल्यू निकालो। बताओ जरा निकाल के कितना आएगा। बेटा आप कॉलेज चल जाओ, 10वीं 12वीं हर जगह ऐसे वैल्यू निकालने को मिलेगा, इसलिए अभी से सीख जाओ, है ना। क्या आ रहा है? ठीक है, इसका 4 आ रहा है भाई। बाकी बच्चे बेटा आप लोगों को कितना आ रहा है? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है, ये भाई साहब एक समीकरण दे दिया है, ठीक है। अब उसमें बोल रहा है एक्स की जगह हम कितना रखो, बोल रहा है बेटा 2। जहां एक्स दिखेगा वहां कितना रखो बोल रहा है? 2। वहां 2 रख दो जहां दिख रहा है एक्स, और फिर बचेगा कौन बेटा? वाई। तो फिर हम मेरे को क्या बता दो बोल रहा है? वाई। तो अपन वही करेंगे। भाई 4 के बाद एक्स है कि नहीं? 4 के बाद एक्स के बाद अब 4 और एक्स के बीच में काय का निशान है, बताओ पहले तो ये चीज। काय का निशान है? गुणा का। तो अपन यहाँ काय का निशान बना देते हैं? गुना का। अब एक्स की जगह कितने रखने के लिए बोल रहा था अपन को, क्वेश्चन बताओ। 2। तो एक्स की जगह हम कितना रख देंगे बेटा? 2। और यहाँ पर प्लस का प्लस, 12 का 12, वाई का वाई, और बराबर में 48 का 48, मतलब 48 का 48। क्या है? 4 दूनी कितना होता है बेटा बताओ? 8। धन में 12 आएगा। अब ये चीज देखना आप लोग। सर अब आगे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिमाग में ये आएगा ना। इतना तो चलो ठीक है सर, मान रख दिए, 8 भी आ गया। अब क्या करना है? अपन सबसे पहले ये माइंड में रहना चाहिए कि अपन को क्वेश्चन में करना क्या है। तो अपन को क्वेश्चन में क्या करना था बेटा? वाई की वैल्यू निकालना था, है कि नहीं? और y की वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है? y की वैल्यू निकालने का मतलब यही होता है कि y को क्या करना है बेटा? अकेला छोड़ना है। जब y को अकेला छोड़ना है, इसका मतलब यहाँ से 8 भी जाएगा, और कौन जाएगा बेटा? 12 भी। ओनली क्या बचेगा बेटा? y। तो अभी से अपन क्या कर देते, पहले एक एक को भेज दे, एक साथ सभी को नहीं भेजते। तो अपन अभी यहाँ पर 12 y को रहने देते हैं, ठीक है। अब ये जो 8 है, 8 कुछ में नहीं है, मतलब जेड में है। बेटा किसी के कारण मेरी आवाज रिटर्न आ रही है, माइक बंद करें। माइक बंद करें प्लीज, माइक बंद करो। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखना, 48 है इधर साइड, अपन सबसे पहले ऐड को भेजेंगे, इधर साइड भेज दिए। अब माइनस करेंगे, तो अब 48 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 40। ठीक है। अब जो 12 है वाई के साथ, वो गुणा पे है, तो गुणा वाला काय पे जाएगा बेटा बताओ? भाग पे। ठीक। तो ये इसको काटा पीटी करेंगे तो ये वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो ये वाई की वैल्यू निकल। ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा अपना? 2 6 12, 2 2 4, 0 का 0, 2 3 6, 2 2 का